आज रक्षाबंधन के दिन हमने खूब सारी मस्ती की और ढेर सारी मिठाई भी खाई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है रक्षाबंधन। मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहें और सबको खुश रखें और बहुत तरक्की हासिल करें। तो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी मोनू को राखी बांध रही है। शादी के बाद ना वो पहली बार रक्षाबंधन पे आई है और आज हम लोग ना बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जब ज़्यादा दूर ससुराल होता है तो इतनी जल्दी जल्दी आना नहीं हो पाता है। वो पिछली बार जब गई थी ना, मार्च में ही गई थी, तो इसलिए इस बार आई है तो हम बहुत सरप्राइज़ हैं और बहुत खुश भी हैं। और इस बार तो वापस भी जल्दी जाने वाली है और हमें डुकू की ना बहुत याद आने वाली है इस बार पक्का। और अब बारी है राखी बांधने की मेरी दूसरे नंबर की दीदी की, जो है कि सुमन दीदी। और वो ना अपने फ़ोन में रील भी बना रही है, तो इतने आराम से बांध रही थी कि मैं कितना ही लंबा वीडियो बन गया। मैंने कहा जल्दी बांधो जल्दी बांधो, तो इन्होंने तो जल्दी बांधा नहीं, तो मैंने इनको ही तेज़ तेज़ भगा दिया। और फिर बोल रही दीदी मुझे भी मिठाई खिला, मुझे भी मिठाई खिला। वो बोल रहा है ये खिलाऊँ ये खिलाऊँ। तो फाइनली इनका हो गया है कंप्लीट। और अब बारी है मेरी तीसरे नंबर की दीदी की, जो कि है मीनाक्षी दीदी, और जिनकी इस वक्त ना थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। उसने बस नॉर्मली टीका लगाया, राखी बांधी, मिठाई खिलाई और कुछ भी मस्ती नहीं की, क्योंकि अभी ना वो बहुत सैड है। उसके साथ ना लगभग एक हफ्ते पहले एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से ना वो बहुत सैड है, बस तब से रोने में ही है। आज हमने उसे बड़ी मुश्किल से हंसाया थोड़ा बहुत, और लेकिन वो फिर भी जब आए थे ना तब रो रही थी। एक्चुअली उसका ना 7 मंथ बाद मिसकैरेज हो गया है, जिसकी वजह से ना वो बहुत सैड है। हम सब लोग सैड है, वो ही नहीं हम सब लोग सैड है। इसके बाद आ जाती है मेरी बारी राखी बांधने की, और मैं हूँ भाई बहनों, मैं चौथे नंबर की सिस्टर। सब ने जो प्रोसेस किया था मैंने भी वही किया। पहले टीका लगाया, आरती की, राखी बांधी, मिठाई खिलाई, खुद भी मिठाई खाई। मैं बोली थी ना यहाँ पे मेरा फ़ोटो अच्छे से खींचना, तो बोलती 2-3 खींच दिए, तो मेरा रिएक्शन कुछ अलग ही था, इसलिए मैंने स्टिकर लगा दिया बीच में। पता है मैंने ना सारे वीडियोस को म्यूट किया हुआ है, क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आई मेरी छोटी बहन की बारी। उसने भी वही प्रोसेस किया जो सबने किया। उसने तो पैर भी अच्छे से छुआ लिया। और पता है बाहर ना रिमझिम वाली बारिश हो रही है। अगर तेज़ बारिश होती है तो वे एक ही साथ होके सीधे हो ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन रिमझिम वाली बारिश जो होती है ना वो लगी ही रहती है बस। वो तो अच्छा हुआ सारिका एक दिन पहले ही आ गई थी। और अब मिठाई खाने की बारी आई तो बोले मुझे ये वाली मिठाई खिलाना, ओके। तो सारिका का भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आई सबसे छोटी बहन की बारी, अंकिता की। उसने सबसे पहले अपने पैर ही छुआ लिए टीका लगाने के बाद। मैं वो दिखा नहीं पाई टीका लगाना। वो टीका लगाने के बाद उसने पैर छुआए, अच्छे से अपने आशीर्वाद दिया पहले, फिर जाके राखी बांधी। और इनकी ना इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी ना, अभी थोड़ी देर में देखना। मिठाई खिलाने के लिए ना कितने बहाने करेंगे, कभी ये वाली कभी वो वाली, कभी ये वाली कभी वो वाली, यही चल रहा है इनका बस। और प्लीज़ लड़ाई का मतलब आप लोग गलत मत समझना। इनकी नोक झोंक वाली लड़ाई ना हर बार चलता रहता है, हमेशा चलते रहता है। ये बस कभी मिठाई खाने में नखरे करेंगे, कभी पैर छुआने में नखरे करेंगे। तो फिर इसके बाद ना अंकिता का भी कंप्लीट हो गया था। फिर ये है मेरी कज़न सिस्टर, मेरे चाचा की लड़की है, वो जमाई जी और वो छोटी बहन मेरी दोनों आए हैं, और उसने भी राखी बांधी, मैंने उनकी भी वीडियो बनाई। और पता है वो इस बार ना बिल्कुल सही टाइम पे आई। जैसे ही अंकिता ने राखी बांधना कंप्लीट किया ही था ना, उसके 5 मिनट बाद ही ये आ गई। और ये भी मेरी छोटी बहन है और इसका राखी बांधना कंप्लीट हुआ ही था। फिर एक और दीदी आ गई थी, वो दीदी लगती हैं, और जब से इनकी शादी हुई ना ये तब से हमेशा आती है, हर साल आती है। और भी काम काज होते तो हम उसमें भी आती है। और उसके बाद सबका राखी बांधना कंप्लीट हुआ तो इनके चल गए गप्पे। पता है ये लोग बातें कम कर रहे हैं और बेचारे जमाई जी को ना इतना छेड़ रहे हैं, इतना छेड़ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो चुप ही हो गए, क्योंकि वो अकेले हैं और ये हम लोग इतने सारे हैं, इनको हमारी सारी बातें सुननी पड़ रही है। बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग फिर से बैठ गए बातें करने के लिए, और बातें करते करते कब 1 बज गए हमें पता ही नहीं चला। दीदी लोगों को भी नैनीहाल जाना था नंबर 4, तो उनको भी देर हो रही थी। मानू को भी घर जाना था, क्योंकि वो अपने बेबी को नहीं लाई थी, और उसको एक और जगह राखी बांधने जाना था, तो फिर वो भी चली गई। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों ने राखी कैसे सेलिब्रेट किया ये मुझे ये भी बताना।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सभी करना और बिल्कुल भी मत भूलना कि सब्सक्राइब भी करना है। ये थालियाँ ना मैंने अपने हाथों से बनाई हैं और अपनी दीदी के लिए भी करवा चौथ में बनाने वाली हूँ। अगर किसी को भी बनवाना हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।